आज हम सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित एक किरण कविता का पठन और पाठन करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार से है। एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगित सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, बही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश में इस धरती का कण-कण। सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित कविता। अब हम इस कविता को विस्तार से समझेंगे। कवि कहते हैं कि एक किरण आई और छा गई, आई छाई पूरी पृथ्वी पर छा गई, दुनिया में ज्योति निराली। जैसे ही सवेरा हुआ और सूरज की किरणें आई, वैसे ही पूरी दुनिया में क्या हुई, ज्योति मतलब जगमगा उठी, पूरी रोशनी ही रोशनी चारों तरफ फैल गई। रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। धूप से जो पत्तियाँ, फूल, पौधे, पेड़ अंधेरे में थे, सूरज की रोशनी के बाद वो सब जगमग करने लगे। एक दिन आई लाई एक किरण पूरब में सुखद सवेरा। पूरब से उगता हुआ सूरज जब आया तो एक सुखद सवेरा लाया। जो मॉर्निंग की धूप होती है वो कितनी शीतल लगती है, वो मीठी लगती है, वो हमें हमारे शरीर को चुभती नहीं है। तो वही वो कह रहे हैं कि एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा। जैसे दोपहर की गर्मी हमारे पसीने छुड़ा देती है, लेकिन जो सुबह की गर्मी होती है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बहुत अच्छी होती है। हुई दिशाएं लाल, दिशाएं कितनी होती है, 4, और चारों दिशाओं में सूरज की लालिमा फैल गई है। लाल हो गया धरा का घेरा। धरा मतलब धरती। पूरी धरती हमारी कैसी है, राउंड शेप है, जियोइड शेप है, तो उसका जो पूरा घेरा है वो सूरज की रोशनी से एकदम जगमगाता हुआ लाल हो गया है। किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्कुराने। जैसे ही सूरज की पहली किरण उन फूलों पर पड़ी, वो सारे फूल क्या हो गए, मुस्कुराने लगे। क्योंकि हमने साइंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है ना, उसमें क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन सूरज की उपस्थिति में ही बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो सारे फूल थे वो फिर से एकदम खिल उठे, एनर्जी से फल फूल गए। बही सुगंधित पवन, और उन फूलों से जब हवा गुजरी तो पूरे वातावरण को खुशनुमा कर दिया, खुशबुओं से भर दिया। गा रहे भौरे मीठे गान, और उन फूलों से जो उनका मीठा रस ले रहे थे वो भौरे भी गाना गाने लगे। एक किरण बन तुम भी। यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी पाठकों से, प्यारे बच्चों से ये निवेदन कर रहे हैं कि तुम भी सूरज की एक किरण सी बन जाओ, फैला दो दुनिया में जीवन। और जैसे सूरज अपनी रोशनी से फल फूल नदी सबको नया जीवन देता है, वैसे ही प्यारे बच्चों तुम भी सूरज की तरह उठो, जगमगाओ और लोगों में जीवन बांटो। चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण-कण, ताकि तुम्हारे प्रकाश से ये धरती जगमगा उठे। चलिए अब इस पाठ से रिलेटेड हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1, एक किरण के आने से पूरब में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर, पूरब में सुखद सवेरा हुआ, दिशाएं लाल हो गईं और पूरा धरा का घेरा लाल हो गया। प्रश्न 2, कवि हमें किसके जैसा बनने को कहते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है, कवि हमें किरण जैसा बनने को कहते हैं ताकि हम भी दुनिया में जीवन फैला सके और अपने सुंदर प्रकाश से इस धरती के कण कण को चमका सके। प्रश्न 3 है, कविता में ज्योति निराली किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, सूर्य की किरण से फैले हुए प्रकाश को ज्योति निराली यानी अनोखी और अद्भुत ज्योति कहा गया है। प्रश्न 4, कविता में धरा का घेरा किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, कविता में धरा का घेरा पूरी पृथ्वी को कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भौरे क्या कर रहे थे? तो इसका उत्तर है, भौरे मीठे गाने गा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में पवन को कैसा बताया गया है? तो कविता में पवन को सुगंधित बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कविता में कवि की अंतिम इच्छा क्या है? तो प्रस्तुत कविता में कवि की अंतिम इच्छा यह है कि हम भी एक किरण बनकर धरती के कण कण को चमका दें।
अगला प्रश्न है, कवि ने सवेरा को सुखद क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने सवेरा को सुखद इसलिए कहा है क्योंकि किरण के आने से अंधेरा दूर हुआ, चारों तरफ उजाला, गर्मी और चहल पहल फैल गई जो सुख देने वाली है। अगला प्रश्न है हमारा, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों का वर्णन हुआ है? तो इसका उत्तर है, कविता में प्रकृति के रूप में किरण, पत्ती, डाली, फूल, पवन, भौरे का वर्णन हुआ है। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव है कि छोटा बनकर भी बड़ा प्रकाश फैलाया जा सकता है, इसीलिए हमें किरण की तरह परोपकारी बनना चाहिए। तो ये थी हमारी प्यारी सी कविता एक किरण की एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और दिए गए प्रश्नों से आपको आपकी परीक्षा में ज़रूर कोई मदद मिलेगी। धन्यवाद।